नमस्कार, मैं सुमित कुमार और आप देख रहे हैं बिजनौर टीवी। डिस्ट्रिक्ट बिजनौर का गांव है टांडा, जहां पर हम मौजूद हैं और बिजनौर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत ही ये गांव आता है। अभी यहां पर कुछ ग्रामीण हैं, उनसे हम 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उस पर चर्चा करेंगे, तो वीडियो में हमारे साथ लगातार बनी रहिए। राम राम जी। राम। क्या हाल चाल है? ठीक है। ठीक हो? हाँ। हुक्का चल रहा है या हुक्का चल रहा? ठंडा पड़ा? क्या चल रहा? चल रहा है दम। अच्छा, क्या नाम है आपका? धर्मवीर। धर्मवीर जी, ये टांडा गांव हो, जैसे हम यहाँ पहुँचे, एक बोर्ड लगा हुआ आपके गांव में, हाँ। तो उसकी क्या कहानी है? पहले तो ये बताओ आप। जी। जो बाहर एक गेट बना हुआ है, हाँ। उस पर कुछ नाम लिखे हुए हैं, जैसे गांव के अंदर एंट्री करते हैं जब गांव में आते हैं आपके, तो ये क्या वो हो, मतलब क्या कहानी है उसकी? कहानी क्या है, एक लड़का था थोड़ी उम्र का, अच्छा मेरठ पड़ा था। अच्छा उसके मरने के बाद ये कई साल के बाद गेट बना। अच्छा इनके पापा का नाम, माँ का नाम, पिता का नाम, बाबा, इनके नाम आए। अच्छा, उनके नाम से मतलब ये हाँ, द्वार हाँ, ये बना है, हाँ। स्मृति द्वार बनाया है। हाँ। अच्छा, तो अभी हम चुनाव के बारे में चर्चा कर रहे थे कुछ। पहले ये बताओ, ये गांव की आबादी कितनी होगी आपके गांव की? आबादी होगी करीब 250-300 250-300 लगभग में। वैसे तो जहाँ तहाँ बस गए। किस पार्टी को सपोर्ट करते हैं आप? भाजपा को। भाजपा को सपोर्ट करते हैं। अभी चुनाव आ रहे हैं जैसे नज़दीक, तैयारी भी शुरू कर दी कुछ लोगों ने, मतलब जो राजनीतिक पार्टी है अपने स्तर से उन्होंने तैयारी शुरू कर दी। तो इस बार कैसा प्रत्याशी चाह रहे हो अपनी बिजनौर लोकसभा सीट पर आप? अब मैं क्या बता सकूं। अच्छा, ये है ज़्यादा हिसाब देखेंगे, अच्छा, वैसे चलेंगे। चलो। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अनुभव त्यागी है। अच्छा, क्या करते हैं अनुभव जी? जी, मैं रियल एस्टेट में सेल्स ऑफिसर हूँ। अच्छा, अभी चुनाव आ रहे हैं जैसे अभी मैं चर्चा कर रहा था, तो कैसा प्रत्याशी चाह रहे हो बिजनौर लोकसभा की मैं बात कर रहा हूँ? बिजनौर लोकसभा के लिए अश्वनी त्यागी जी भी डिमांड कर रहे हैं। पहली बार देखो, चुनाव तो पता नहीं कब से चल रहे हैं, जी, लेकिन किसी त्यागी ने पहली बार मांग की है टिकट की। अश्वनी त्यागी जी को अगर अवनीश त्यागी नाम है उसको। अवनीश त्यागी जी ने, जी। तो अगर उन्हें टिकट होता है तो युवाओं को एक अलग ही जोश देखने को मिलेगा। अच्छा, और देखो, त्यागी विधानसभा लोकसभा क्षेत्र में, विधानसभा में तो कम है, लेकिन लोकसभा क्षेत्र में समथिंग 35 से 40 हजार त्यागी वोटर हैं। जी जी। और काफ़ी लंबा क्षेत्र है। देखो, अगर जहाँ तक भी है, टिकट वैसे अश्वनी त्यागी जी को ही होगा। अगर 1% मान लीजिए नहीं होता टिकट अवनीश त्यागी जी को, जी, तो फिर क्या ऑप्शन? जी, वोट तो भाजपा का है। अच्छा, वोट तो भाजपा का है। या कुछ असर पड़ेगा, जो अगर टिकट उनको नहीं मिलता, किसी और कैंडिडेट को मिल जाता बीजेपी से, तो त्यागियों के वोट पर कुछ असर पड़ेगा? नहीं, देखो, त्यागी समाज तो ऐसा है जो पहले से ही बीजेपी के साथ रहा है। बीजेपी का कोई अपना ही, अगर कोई किसी का करीबी कैंडिडेट खड़ा है तो उसमें भले ही 1-2 वोट कट जाए, बाकी वोट तो सब बीजेपी का है। हमारे यहाँ क्या है, वोट बीजेपी का है, पार्टी का वोट है। अच्छा, पार्टी का वोट है, न कि किसी प्रत्याशी का। किसी प्रत्याशी का नहीं है, लेकिन वो मांग कर रहे हैं अश्वनी त्यागी जी को टिकट मिलेगा तो और ही अच्छी बात रहेगी। मतलब वोट परसेंटेज और ज्यादा बढ़ेगा? ज्यादा बढ़ेगा, फिर तो खुल के मिलेगा सारा। ज्यादा बढ़ेगा। अच्छा जी जी। आपका क्या नाम है? जी, कृष्ण कुमार। आप क्या करते हैं? खेती करता हूँ। खेती करते जी। हैं। खेती में कुछ समस्याएं चली हुई हैं किसानों के सामने दिखाई देती अब हैं? की बार तो रोग बहुत आया। अच्छा। गन्ना भी सूख गया बीमारी के कारण। अच्छा, कुछ गन्ना बारिश पड़ी, जैसे गहरे खेत थे वो वैसे सूख गया। कुछ वैसा भी नुकसान हो रहा है जैसे नील गाय होती हैं या छुट्टा पशु, इस तरह से ये हो रहा छूटे है? हुए पशु जो है, इनसे भी बहुत समस्या आ रही है। हम दूसरे गांव में छोड़ दें, वो हमारे गांव में छोड़ दें। अच्छा, हाँ। तो चुनाव को लेकर क्या चला हुआ आपके मन में? चुनाव का जी अविनाश त्यागी जी है इस बार तो। अवनीश त्यागी जी। जी, अवनीश त्यागी जी। अगर उनको नहीं मिला टिकट तो वो जैसे हमारे नेता ही चाहेंगे अवनीश त्यागी जी, हम वैसे करेंगे। अच्छा जी, उनके पीछे चलोगे मतलब आप? जी जी जी। राम राम जी। राम राम जी, राम राम। क्या नाम है जी आप? राजकुमार त्यागी, क्या करते हैं आप? एडवोकेट हैं एडवोकेट जी। तो चुनाव के बारे में अभी हमने जैसे 2-3 भाइयों से इनसे बातचीत की जी। बाबा जी से भी बात की, तो आपके मन में क्या चल रहा है? देख, हम बेचारे, हम तो एनडीए के साथ हैं ही शुरू से, त्यागी समाज से आते हैं और ये चाहते हैं कि अश्वनी त्यागी हमारे लोकल के प्रत्याशी हैं और समाज सेवा बहुत करते हैं, परिवार लोगों गरीबों का बहुत सहयोग करा उन्होंने और क्षेत्र में काफ़ी समय से घूम रहे हैं। क्या सहयोग करा, कुछ बताओगे? अवनीश त्यागी इससे बताया कि जैसे जो लोग बाग पहुँचते हैं गरीब वगैरह, कंबल अम्बल बांटते हैं और इस तरह काम करा, बताया सुना मैंने, बहुत काफ़ी करा है और काफ़ी तरह से प्रयास कर रहे हैं पार्टी के लिए।
आगे हाईकमान की मर्जी है कि क्या करती है हाईकमान। जो हमारा त्यागी कैडर समाज है वो सब बीजेपी के साथ है ही, पहले से ही रहा है और आगे भी रहेगा। और हमारे लोकल के प्रत्याशी हैं ये अवनीश त्यागी जी, काफ़ी समय से मेहनत कर रहे हैं, तो हाईकमान से मांग करते हैं भाई इन्हें टिकट ज़्यादा अच्छी बात है, लोकल के आदमी हमारे यहाँ। तो 1% अगर इनको नहीं हुआ टिकट अवनीश त्यागी जी को, तो कुछ तो असर दिखाई देगा या नहीं? असर क्या, वोट तो बीजेपी के साथ जाना ही जाना है, समाज का एनडीए के साथ है का हिस्सा है त्यागी समाज एक पहले से ही। हाँ, और वैसे त्यागी समाज के लिए पार्टी को सोचना चाहिए कि एक प्रत्याशी निकल गया है तो थोड़ा इस भी दांव लगाना चाहिए पार्टी को, आगे पार्टी हाईकमान जाना। आपके गांव में अधिकतर लोग खेती पे डिपेंड है या और कुछ भी? खेती पे डिपेंड भी हैं और हमारे यहाँ के लड़के विदेश में भी हैं और विदेश हर चीज़ में हैं। अच्छा। सर्विस भी करते हैं, बिजनेस भी करते हैं, खेती भी करते हैं। जी। हाँ, आपका क्या नाम है? मेरा विपिन त्यागी है जी। आप क्या करते हैं? मैं खेती करता हूँ। खेती किसानी। तो किसानों से हम बातचीत करते रहते हैं, बताते हैं जैसे ना छुट्टा पशुओं से बड़ी परेशानी हो रही है, गेहूं के लिए घेर करनी पड़ रही है, नुकसान कर रहे हैं, खा रहे हैं, वो हो रहा है। तो आपके यहाँ भी है ऐसा कुछ? हाँ, पशु तो हैं ही। अब आप जो है कहेंगे कि आवारा पशु घूम रहे हैं, जैसे कि आपके किसान के लिए तो हर चीज़ है, जैसे कि आपका गीदड़ है जी, नील गाय है, और जी आपका ऐसे बहुत सारे जानवर हैं जो परेशान करते हैं, जैसे कि आपका सुअर वगैरह भी है, गुलदार हैं, बहुत सारे हैं जो किसान के लिए इस समय ज़्यादा परेशानी का सबक है। अच्छा, गुलदार का काफ़ी शोर मचा पिछले महीने, आपने देखा होगा पिछले कुछ समय पहले, तो आपके यहाँ भी दिखाई दिया? हाँ, जैसा कि सुना है, एक बार मैंने भी देखा है। आपने भी देखा? जी, नहर पे जा रहा था मैं, पैजनिया को, शाम का समय था, लगभग 1-1.5 साल पहले की बात है। अच्छा। उस समय दिखाई दिया, लेकिन अंधेरा था, ऐसा नहीं कि वो गुलदार ही हो, शायद कुछ और भी हो सकता है, लेकिन मुझको ऐसा अनुमान लगा कि शायद यह गुलदार है। अच्छा। तो चुनाव के बारे में जी क्या विचार है? चुनाव तो जो है इस समय योगी जी ठीक काम कर रहे हैं और मोदी जी भी ठीक कर रहे हैं। धारा 370 हटाई है उन्होंने, ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जो बिल्कुल ही खत्म कर दिया। राम मंदिर, बिजनौर लोकसभा के बारे में बताओ। बिजनौर जो है इस पर फोकस कम रहता है, इसको वीआईपी जिला भी घोषित किया था मायावती जी ने उस टाइम पे। हाँ। उस समय पे। उसके बाद जो है 7 की 7 सीट मिली थी शायद उनको, पूरी सीटें मिली थी जितनी भी थी। उसके बाद जो है बीजेपी को भी काफ़ी सीटें मिली हैं यहाँ से, और आगे को जो नेता ठीक होगा, मैं ये नहीं कहता कि बीजेपी या फिर बसपा सपा, जो प्रत्याशी सही काम करेगा हमारी दृष्टि में, पूरे गांव वाले आपस में मीटिंग करके उसको वोट दे देंगे तो और बेहतर रहेगा मेरे अनुसार। मतलब आप पार्टी को वोट ना देकर, मतलब कैंडिडेट देखोगे, प्रत्याशी जो चुनाव मैदान में उतरेगा, मतलब हाँ, उसको देखकर तब वोट करेंगे इस गांव वाले अपनी सहमति बनाकर कि किसको करना। मान लो 4 पार्टियां, चारों ने उतार दिया, या एक तरफ गठबंधन तैयार हो रहा है, एक तरफ बीजेपी ने उतार दिया, तो उनमें से आप डिसाइड करोगे कि कौन सा प्रत्याशी हमारे लिए सही है। जी जी, इसमें ऐसा है, मान लो एक हमारे गांव का ही वायदा वे खड़ा हो जाता है, इसमें बहुत सारे ऑप्शन हैं। जी जी जी। अगर हमारे गांव के मान लो एडवोकेट साहब राजकुमार जी खड़े हो जाते हैं, चाहे वे किसी भी पार्टी से, तो सबसे पहले इनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। अच्छा, ये मेरा मानना तो ये है। जी जी जी। शायद अगर इनको बीजेपी से मिल जाएगा तो और अच्छी बात है, और अदरवाइज किसी और पार्टी से मिलता है तो घर के संबंध है, सबसे पहले इनको प्राथमिकता इनको दी जाएगी। अच्छा। वैसे ये गांव पूरा बीजेपी का है, और जैसे हमारे सब भाई चाचा और ताऊ, ये जो जिसको कहेंगे हम उसको वोट करेंगे। मतलब अगर गठबंधन यदि कोई त्यागी समाज से उतार देता है, टिकट दे देता, तो उधर जाने के चांसेस हैं बीजेपी को छोड़? गठबंधन तो देखो ये मिक्सचर है, ये एक दूसरे की टांग खींचेगा आगे को। मान लो बसपा सपा या फिर है तो सब एक दूसरे का टांग खींचेगा जी। उसमें ऐसा है, अगर वायदा में कोई कैंडिडेट हमारा ठीक सा उतरता है, अच्छा, हमारे जैसे कि किसान यूनियन है, अच्छा, उसके द्वारा कोई ठीक सा कैंडिडेट उतरता है, हमारी किसानों की समस्याओं के बारे में सुनता है, तो उसको भी प्राथमिकता दी जा सकती है। लेकिन पहले जो है बीजेपी के ही पक्ष में है सब लोग। अच्छा अच्छा। तो यहाँ मतलब जो प्रत्याशी होना चाहिए, अगर बाहर से भेज देती है
कोई सी, जैसे बीजेपी कोई आप कह रहे हैं बीजेपी को सपोर्ट करता है आपका गाँव, कोई बाहर का आ जाए, जैसे मोहित बेनीवाल हैं, वे टिकट मांग रहे हैं, वे बाहर के हैं, अपने डिस्ट्रिक्ट के भी नहीं हैं, या और किसी कैंडिडेट को भेज देती जो अपने जिले से उसका कोई संबंध ही ना हो, बिजनौर लोकसभा से कोई उसका नाता ही ना हो, जैसे बाहर के आके यहाँ लड़ ले चुनाव, तो उसको भी प्राथमिकता दी जाएगी? देखो मेरे अनुसार जैसा मोदी जी हैं जी, मोदी जी कहाँ से इलेक्शन लड़े थे? ये बनारस से। बनारस से। तो वे उनका अपना पैतृक या कोई गांव तो नहीं था, लेकिन वहाँ इतना विकास किया उन्होंने, इतना विकास किया कि आज स्वर्ग बना दिया वहाँ। अगर वायदा वे मोदी जी यहाँ आ जाएं चुनाव लड़ने, तो मुझको तो ऐसा लगता है कि सभी जो है उनको वोट देंगे। कोई भी बड़ा नेता जो लोगों के दुख सुख में काम आए, लोगों की बातें सुने, किसानों की बातें करे, विकास अधिक करेगा। चाहे वे मोदी जी हों, अखिलेश यादव जी हों या मायावती जी हों, अगर वे यहाँ से चुनाव लड़ते हैं, बड़े नेता हैं, विकास करेंगे ही, स्वाभाविक सी बात है। अच्छा, आसपास की सड़कों की अगर हम बात करें तो कैसा है आपके आसपास में? जी, सड़कों के बारे में तो इस समय इस सरकार, मैं ये नहीं कह सकता कि इसी सरकार यही सरकार कर रही है, शायद पिछली सरकार ने भी कुछ हाईवेज वगैरह के लिए कहा होगा, बनाने के लिए सहमति जताई होगी, तो उसमें वे सड़कें बन चुकी हैं। अच्छा, पैसा आम जनता का ही है। जी जी जी। बस ये है कि जैसे बड़े नेता अपने दिमाग से अच्छी जगह लगाए, जैसे कि अब हमारा जो हाईवे बन रहा है नेटौर टू चांदपुर, जी, इस समय इसमें बड़ी परेशानियां थी पहले, लेकिन अब बहुत सुलभ और अच्छा रास्ता हो गया। अच्छा अच्छा, मतलब जो पहले से काफी सुधार हुए हैं, काफी जो सुधार रास्ते हुआ है। होते थे या जो केंद्र की योजनाएं चलती हैं राज्य की, वो पहुंच जाती हैं गांव तक, जी है ना? जी। ठीक है सर, थैंक यू।